Hello everyone, this is Daily Rider Review episode with Aniket, also ban on bike on Instagram. और today we'll talk about Aniket. इंट्रोड्यूस कर दे कौन सी बाइक है आपके पास? भाई हेलो भाई सर अनिकेत। मैं इंस्टाग्राम पे बैनून बाइक के नाम से कह सकते हो आप, मैं हूँ पेज पे। फेमस. तो भाई मेरे पास 2019 का RC 200 है, KTM RC 200। और अभी मेरे को क्या 4.5 साल हो गए उसको ओन करते हुए। और 5 5 5 इयर्स होने वाले अभी उस टाइम में। 2019 is BS4 right or BS3? और BS4। BS4 best one. हाँ जी। So moving forward, Aniket, let's get to the nitty gritty. मैंने question भेज दी थी, but still, firstly, what made you decide RC 200? भाई ये तो भाई मैं जब 8th क्लास या 9th क्लास में था तब मैंने पहली बार देखी थी। वो आता ही हाँ था 2014 का या 15 का, ब्लैक कलर में, हाँ मैट हाँ ब्लैक हाँ में, दो RC 200। हाँ तो हाँ मैंने हाँ वो देखा था पहली बार। तो भाई उस दिन से मेरी, जब तक मेरे 18 का नहीं हो गया तब तक मेरे को वही था कि भाई लेनी है तो वही लेनी है, वरना कोई नहीं कोई नहीं लेनी। लेनी. मेरे भाई फादर कहता पल्सर ले ले, डोमिनार ले ले, नहीं लेनी है RC लेनी है। यार ये बेस्ट गोल्स होते हैं, बचपन में देखे होते हैं. मैंने भी 390 के साथ जो अंडर बेली एग्जॉस्ट वाली 390 आरसी आती थी ना, फर्स्ट जेन वाली. वही भाई, वो मैंने एडिशन बहुत प्यारा मैंने भी उसी में बैठ के पहली बार मैंने कहा यार ये बाइक लूंगा मैं. था। नाउ हमें पता है, आई ऑल्सो हैव आरसी, यू हैव आरसी, तो हमें पता है इट्स नॉट सबसे कंफर्टेबल बाइक नहीं है. सो हाउ डज इट राइड सिंस यू हैव पुराने डिजाइन वाला आरसी? हाउ डज इट राइड? भाई मैं तो ये बोलूंगा यार, मेरे को तो आज तक हाइट का कोई इश्यू नहीं, मेरे को बैक पेन नहीं हुई। वो हाँ कहते पाम पेन होती है, वो भी हाँ नहीं हुई मेरे को आज तक। हाँ. मेरी हाइट ही काफी लंबी है, मैं तो उस पे खड़ा भी हो जाऊंगा, मेरे नीचे से निकल जाएगी। तू लद्दाख भी गया ना? आरसी पे ही लद्दाख गया. I'll put a picture if यस ब्रो, I मैंने RC पे ही लद्दाख किया yeah, था। I'll put a picture here if I find it. Aniket going to Ladakh RC 200 पे. Modifications चलो we'll talk about it later on, but डेली राइडर के लिए कैसे है? ये तो हो गया वीकेंड राइड. डेली राइडर के लिए कैसे है? भाई मेरा तो ये है कि एक्चुअली जब मैंने कॉलेज शुरू किया था मैंने उसी टाइम ले ली थी RC। तो हाँ मेरा बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए RC ही यूज हुई है डेली। मेरे रोज के 80 या 70 किलोमीटर चलाई है रोज की मैंने। हाँ. तो मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब जैसे कि बैक पेन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे को आज तक। सही ब्रो. दैट इज दैट इज इंटरेस्टिंग. एंड मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑब्वियसली कि अभी तेरा दिल ZX 6R पे आया हुआ है. यस. ओ यार भाई। सो इफ गिवन द चांस कि कहीं से पैसे आ जाए, विच होपफुली आ जाए, आई रियली होप दैट हम सबको जो भी बाइक हमें पसंद है वो हम ले पाए. आई रियली प्रे फॉर दैट. बट लेट्स से इफ तेरे पास पैसे आ जाए, विल यू सेल अभी वाली आरसी एंड बाय अ 6R, या फिर आरसी अभी वाली रख के 6R लेगा, या भाई विच मेरा एवर तो बाइक ये यू है वांट? कि यार मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं दोनों बाइकें हुई, मेरे को अपनी ये वाली बाइक बिल्कुल नहीं बेचनी। मतलब मैंने कोई तो कुछ सोचा ही नहीं है सब बेचने का। हाँ पर फैमिली कह रही है कि अब दो दो बाइक्स रख के करना भी क्या है, कि भाई एक घर पे खड़ी रहेगी, एक तू चलाएगा, तो ऐसे हाँ हमारे को खर्चा ज्यादा पड़ेगा। और हाँ ऐसे आपको पता भी है कि 50,000 से ऊपर चल चुकी है मेरी बाइक। तो अब हाँ लोग कहते हैं कि RC का इंजन जो है 50,000 तक ही रिलायबल होता है। उसके बाद हाँ उसको खोलो, रीबिल्ड कराना पड़ता है। तो हाँ. एक ये भी पॉइंट है जो मेरे पेरेंट्स जो है मेरे को फोर्स कर रहे हैं इसको सेल करने के लिए। Yeah, that is the point. 50,000. 50,000. 50,000 is a lot. I think Motozoomer भी जो है, who is like doing really good, उसकी 390 ड्यूक है, but उसकी ड्यूक भी 50 नहीं चली है. उसकी I think 40 या 45 चली है, something like that. 44-45,000. So 50,000. कभी इंजन सीज हुआ अभी तक? इंजन ने प्रॉब्लम्स दिए? मेरे को एक बारी लद्दाख की बात है, मुझे जब मैं हाँ वापस आया था लद्दाख से, हाँ. तो मुझे तब बीच में उसने तंग किया था थोड़ा सा। मतलब उसका क्या था, उसकी टैपेट की ना साउंड आनी शुरू हो गई थी। ओके तो द थिंग दैट वो टैपेट ठीक कराने पड़े थे बस एक बार। वो भी 45 या 46,000 पे ही हुआ है, अभी करंटली हुआ है। ओके. एंड हाउ मच डिड इट कॉस्ट? वो मुझे कॉस्ट किया था, उसमें मेरी सर्विस भी इंक्लूड थी, मेरी सर्विस भी हुई मेरी बाइक की साथ ही तो साथ। दैट इज तो फिर वो दैट इज फाइन नो. हाँ, तो मतलब सही. मुझे वो पड़ गया था 8,500 या 9,000 के बीच में हो गया था मेरा सारा काम। उसमें से 4,000 जो थे वो सर्विस के थे। हाँ यार, आई थिंक 8,000 या 9,000 भी अफोर्डेबल है, कंसिडरिंग हम लद्दाख जाके हैं. लोग ये नहीं समझते कि यार हाँ वहां से जाके आना में
8-9 हज़ार इज गुड, बिकॉज लद्दाख का लोग बजट भी काफी बड़ा लेके जाते हैं। हाँ, हमारा तो बहुत कम था यार। हमारे को तो मतलब मेरे भैया जो थे उन्होंने कहा कि हम्म, ज्यादा से ज्यादा 11-12 हज़ार का खर्चा है। पर हाँ वो जब आखिर में हमने कैलकुलेट किया, हाँ। वो 18-19 कब पहुंच गया हमारे को पता ही नहीं चला। इट विदाउट गोज। पेट्रोल, विदाउट पेट्रोल है ये। ओ ब्रो, पेट्रोल के साथ तो आई थिंक 18 अगर 19 में मेरा गया तो 25-30 पेट्रोल का तक तो मैं गया बताऊं होगा। तो मुझे 3.5 से 4 हज़ार का मेरा पेट्रोल लगे। अंडरस्टैंडेबल। एंड नाउ दैट आरसी को लिए, RC 200 को लिए तुझे हो गए हैं अराउंड 4 5 साढ़े इयर्स होने चार वाले साल अभी बोला ना, माइनर। 5 years होने वाले। डू यू एट एनी पॉइंट रिग्रेट बाइंग दिस बाइक? I know भाई I joke about saying that RC 200 उन्होंने ली जो 390 नहीं ले पाए, that is a joke, I don't mean it, but do you regret buying it भाई? Because RC 125, 200 and 390 ये लोग अपनी सेक्शन में I think these are the best track bikes, so do you regret buying it? भाई मैं वैसे बोलूं, मुझे आज तक वैसे ऐसा कोई हुआ नहीं कि भाई हाँ मैंने कि नहीं लेनी चाहिए थी आरसी। हाँ, हम्म, ये बहुत बार लगा है मुझे कि हाँ 390 होती तो और अच्छा होता मेरे लिए। क्योंकि हम्म, जैसे मैं चलाता हूँ एज यू नो, मेरे को 390 जो है थोड़ा हम्म, पंप करती है। मुझे आरसी तो पंप करती है कि और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, पर वो लिमिटर हिट कर जाता है उसके बाद वो कहती है बस हम्म, हो गया मेरा। that I am facing the same problem। मैं आज और कल गया और मेरी बाइक यूजुअली 170 आराम से पहुंच जाती है, एंड देन आफ्टर दैट 170 टू 180 पहुंचने में उसको अराउंड 1 मिनट लगता है, विच इज़ फाइन। बट आई थिंक मेरी क्लच प्लेट्स खराब हो गई है, क्योंकि कल भी 150 तक पहुंचने में उसने स्ट्रगल किया, जो कॉमन नहीं है। मैंने पूरा पिन कर दिया 6 गियर पे और वो 160 नहीं पहुंच रहा। आज मैंने पिन किया, वो 160 पहुंच गई, बट 160 के ऊपर जाने में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। आई एम लाइक शिट, मेरी क्लच प्लेट्स गई। मैं ये नहीं बोलूंगा भाई अभी क्लच प्लेट्स गई हैं। एक्चुअली ये जो आप बोल रहे हो ये मेरे साथ भी हुआ है एक बारी। इसमें हाँ, क्या होगा, आपका जो 6 गियर है उसमें 6 से 7 आरपीएम के बीच में वो जो इंटरवल है ना, वो बहुत स्लो स्लो होता है। 6 से 7 हाँ, आरपीएम के बीच में, 6 से 7 या 8 तक, हम्म, उसके बीच में बाइक पिकअप नहीं करेगी। वो बाइक ऐसा लगता है क्लच दबा दिया हो किसी ने, हाँ। ऐसा फील होता है उसमें। नहीं, दिस इज फर्स्ट टाइम हैपनिंग, बिकॉज एक्चुअली ये पहले कभी हुआ नहीं है। वही ना, वन अगर इसलिए वन मैं ये बोलूंगा कि आपकी ना जो क्लच है जो आपको वो लूज हो गया शायद, मे बी पॉसिबली मेरे को वो चेक लूज हो कराना, गया। मुझे चेक कराना पड़ेगा। मुझे पता है क्लच का तो कुछ है, बिकॉज पहले हर बारी 170 तक कोई डीले लैग कुछ नहीं। अगर मैंने थ्रॉटल पिन कर दिया तो 170 आराम से पहुंच जाती है, फिर 170 टू 180 वही, बिकॉज सिंगल सिलेंडर है तो 170 टू 180 1 मिनट लगाती है थोड़ा। बट ठीक है, वो आपका जो मैंने आपको बताया भी था, फ्यूल पंप में दिक्कत हो सकती है आपकी, फ्यूल पंप चोक हो गया होगा, उसकी वजह से ही पिकअप जो हाँ है वो चेक डाउन हो जाती है बाइक। चेक कराना है यार, अगले महीने मैंने बहुत चीज़ें चेक करानी है, तो मेरा है खर्चा है 10-15 हज़ार का है अगले महीने। बट क्या करे यार, बाइक से प्यार है, बाइक पे पैसे खर्च, कपड़े नहीं लूंगा मैं ये फटी हुई, ये पीछे से फटी मेरा भी हुई है, यही है भाई, कपड़े पे पैसे अपने कितने छोड़ो खर्चे बाइक नहीं। पे पता लगाना। हाँ, नाउ एनीवन हु इज लुकिंग टू बाय दिस बाइक, मतलब बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में उन्हें नई वाली RC जेन 2 की लुक नहीं पसंद, तो काफी लोग पुरानी वाली जेन 2 RC के पास जा रहे हैं, विच यू हैव, एंड इवन जो नई वाली RC उसका इंजन इज सेम एज विच यू हैव। सो व्हाट यस यस। एडवाइस वुड यू गिव टू समवन जो ये बाइक लेना चाह रहा है या इज लुकिंग इनटू दिस बाइक? भाई मैं तो ये बोलूंगा कि अगर किसी को मतलब स्पोर्ट्स बाइक के सेगमेंट में आना ना, 200 या 390 बेस्ट है। अगर हम्म, लुक्स को ना देखे तो लुक्स हम्म, जो है वो मैटर करती है, इंडियंस के लिए मैटर करती है लुक्स। हाँ, आप फॉरेन में जाओगे उनको चाहिए कि स्पेसिफिकेशन क्या है बाइक की। वो हम्म, प्रेफर नहीं करेंगे कि हाँ इसका फेस अच्छा नहीं है, दिखने में अच्छी नहीं है। उनको चाहिए कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। हमारे इंडिया में क्या है कि वो कहते हैं लुक्स होनी चाहिए बाइक की, देखने में अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो हम हम्म, बस यहीं पे मार खा जाते हैं केटीएम जो है हमारी। हम्म। The old model but looks, the one that you वो तो have, भाई Gen 1 looks में I don't think कोई competition में बाइक है which looks as good as a Gen 1 RC. It is damn good. अरे मैं And आपको अपनी कन्वर्सेशन बताता हूँ। एक जब ये आरसी जो नई आरसी 200 जब आई थी, लॉन्च हुई थी, हाँ, तो मैंने अपने पापा को दिखाई। मैंने कहा पापा जी ये देखो, अब ये नई जो है ये आई है। हाँ। तो मेरे फादर की वर्डिंग थी कि तूने ये ले ली, शुक्र मना तूने ये ले ली टाइम पे। अब इसकी लुक्स देख कैसी है दिखने में। That tells a lot। अंकल को भी नहीं पसंद। Now Ladakh,
you said that you've gone to Ladakh and मतलब modifications कुछ कराए होंगे आपने बाइक पे, तो अभी currently including Ladakh modifications and excluding also बाइक में क्या है जो स्टॉक से अपग्रेड किया है या चेंज किया है आपने? भाई मैंने स्टॉक से अपग्रेड किया है अभी। बेसिकली तो मैंने टायर्स ही अपग्रेड किए हैं। मैं वैसे ज्यादा इंजन से ज्यादा छेड़खानी करता नहीं हूँ। मतलब जैसे लोग करते हैं, स्पार्क प्लग चेंज करा देते हैं, वो एडवांस वाला डलवा देते हैं, क्लच हम्म प्लेटें चेंज करा देते हैं, वो मेरे को पसंद नहीं है वो चीजें। वो क्या हम्म है, बाइक को छेड़ दिया, खुल गई तो फिर खुल ही गई बाइक, मेरे लिए ऐसा है। तो हम्म। मैंने बस टायर चेंज कराए हैं अभी। करंटली जो मेरा है अगला वाला है वो 120 है 110 की जगह, और हाँ, जो रियर है वो 150 की जगह 180 है। बाप रे। That is comically used. Anything else that you ever tried? Crash guards, frame sliders. ऐसे तो भाई मतलब कि आप ये नहीं कहोगे, मतलब क्रैश गार्ड टाइप, मतलब जो सेफ्टी के लिए तो नहीं। बस मैंने क्या किया हुआ है अपने बाइक के हैंडल पे, जो हमारे कॉकपिट व्यू होता है, हमारे कॉकपिट व्यू, उस पे मैंने डेमो हाइड्रोलिक वो लगा रखे हैं, कैन्स लगा रखी हैं हाइड्रोलिक, वो जो होती है ना हमारी ऑयल हाँ, कैन्स होती हैं, oil pistons. तो वो Yeah. लगा रखे हैं, वो बस देखने के लिए। ठीक. I'll put a picture of your bike here. You can send it to me later on. हाँ जी And हाँ जी। for Ladakh, कौन से टायर्स लगाए थे? तुमने लद्दाख के लिए अलग टायर्स लिए थे ना? हाँ जी हाँ जी, मैंने सिर्फ रियर चेंज किया था अपना। मैंने दुनलूप का लिया था, ऑफ रोड टायर था वो। डनलप का. तो उसके मेरे को मुझे उसकी एक दिक्कत आई जब मैं वो, मतलब जैसे मैं हाईवे पे चला रहा था ना, हाँ. तो वो ब्रेक लगानी थी, स्किड मार रहा, मेरी वो वही स्किड कर रहा था इधर उधर को टायर मेरा। ओके. मेरे को वहां पे प्रॉब्लम आई। ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था. हाँ वही बहुत दिक्कत हुई इसमें। एबीएस है रेयर टाइम रेयर ब्रेक में? नहीं, फ्रंट एबीएस है। हाँ, मेक सेंस. बट स्टिल यार, लद्दाख पे जाके RC 200 पे इट्स नॉट टफ. आई नो. बहुत लोग कहते हैं कि अरे नहीं, ये कुछ लोग तो बूसा ले गए, हम पता है किसकी बात कर रहे हैं. सर बूसा ले गए, S1000 ले गए. बट पॉइंट इज कि इवन इफ इट्स अ बूसा दैट इज 1300, या फिर इवन इफ इट्स अ RC 200, मुश्किल है क्योंकि ऐसे बैठ के ना चलाना मुश्किल है. सो यू डिड इट, दैट इज रिस्पेक्टेबल. मेरे को दो चार अपनी फोटो भेजना, मैं यहाँ पे ना ऐसे फोटो फोटो डाल दूंगा. लद्दाख जाके प्रूफ है बॉयज. सो दैट इज. एंड लास्ट थिंग, व्हाट वुड यू प्रिफर आगे और मॉड्स करने के लिए अपनी बाइक पे? क्रीचर कंफर्ट्स लाइक, डू यू वांट टू upgrade brakes? Do you want to upgrade the seat? I've heard the seat of the Gen 1 RC is not very comfortable. Anything else upgrade करोगे? इस सीट से मुझे याद आया, मैं अपनी सीट की कुशनिंग भी कराई थी लद्दाख पे जाने से पहले। हाँ. जस्ट पहले कराई थी। नाइस. और मैंने अपने लद्दाख जाने से पहले उसमें मोबाइल होल्डर लगाया हुआ था, तो उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम थी मुझे। हाँ. तो मैंने चार्जिंग का एडोप्टर भी लगवाया था उसमें, सिर्फ लद्दाख लद्दाख के लिए। उसके बाद मैंने उतार दिया उसके बाद मैंने वो। ओके, दैट्स इजी बिकॉज आई थिंक लद्दाख में कांस्टेंट फोन चाहिए होता है ना वहाँ पे, तो चार्जिंग के लिए और जरूरत होती है. मैप के लिए वैसे तो मैप तो क्या ही बोले, नेट वहाँ पे चला जाता है। अगर ऑफलाइन डाउनलोड किया है तो बेस्ट है। तो बेस्ट है. ऐसे बता तो आप ही रह गए। सही है यार. दैट इज हेल्पफुल. सो एनीथिंग यू वुड अपग्रेड नाउ अपार्ट फ्रॉम जो ऑलरेडी अपग्रेड्स हैं? वैसे तो यार देखो, मैंने आपको जैसे पता है, मैंने 6R लेने का सोचा अभी। तो हाँ. अभी तो मेरा मतलब फोकस है सेविंग्स पे। अभी मैं ओके. इस पे ज्यादा पैसा लगा नहीं रहा हूँ। अगर इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ चेंज कराना है, तो हाँ. मैं इसकी जो मतलब की फेयरिंग है वो चेंज करा के इसमें ट्रैक फेयरिंग डलवानी। मेरा एक लास्ट वो रह गया। ट्रैक फेयरिंग आती है आई थिंक मार्केट में अवेलेबल है, बट थोड़े आप प्राइसी है. हाँ यार, मैंने अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो एक ऑटोलॉगस की है, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ थोड़ा, है कुछ ऐसी। तो हम्म उनकी है, वो आती है 25 से 30 हजार की आती है। बट हम्म वो क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं। अगर आपको सस्ती लेनी है तो आपको 5 हजार 6 हजार इसमें भी मिल जाती है। हम्म. मैं भी अपनी बाइक पे अराउंड, जब मेरी बाइक भी 5 से 7 साल की हो जाएगी ना, मैं भी उसको ट्रैक बाइक बनाऊंगा. फिर मैं उस पे, मैंने सोचा मैं उस पे जीपी की फेयरिंग लगाऊंगा. सही में केटीएम और रेडबुल का जो जीपी बाइक है, मैं उसको ढूंढ के निकाला है, मैं उसकी लगाऊंगा. But that's all. Thank you for agreeing to do this year. RC 200. Thank you. It is, I think RC 200, if I'm not wrong, is the most. Is it the number one sold sports, fared sports bike of India of its time? If I'm not wrong, in the segment. मेरे हिसाब से तो हाँ भाई। वैसे अब करंटली R15 आ गया, जैसे आपको अब पता है तो आर वन सबकी पहली फाइव है. पसंद। क्या? R15 सबको एंट्रेंस सेगमेंट में जाना है तो सब R15 ही ले रहे हैं करंटली। पहले हाँ. तो RC।
जोशी से बात करने वाले हैं बस, जोशी फ्री हो जाए। हाँ, और उसका उनका उसका इसी एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही वो डेफिनेटली बोलेगा ब्रेक अपग्रेड कर लो। हाँ, बट यार एक आरसी की मैंने एक चीज देखी है, जब से उसमें एबीएस आया है, हम्म। एबीएस से पहले तो हमें पता है उसकी डेथ मशीन बोलते थे एक टाइम पे, हम्म। एबीएस के बाद बहुत ज्यादा अच्छी हुई है ब्रेकिंग, बहुत ही ज्यादा कहूंगा मैं तो। आई एग्री। और आरसी अभी मेरे दोस्त के पास थी तो उसमें एबीएस नहीं थी, तो मैंने वो फील किया भाई क्या ही चीज है, वो रुकती नहीं है, जब वो 140 पे होती है या फिर 135 पे होती है ना, हम्म। उसको 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस चाहिए रुकने के लिए। हाँ, बिकॉज अदरवाइज टायर लॉक हो जाएगा। हाँ वो गिर जाएंगे। हम्म। नहीं, आई एग्री, क्योंकि मेरी बाइक की ब्रेक इज अमेजिंग, इट इज टू गुड। इनफैक्ट नाउ दे हैव, मतलब उनके ब्रेक कैलिपर्स वाइब्री के हैं ऑफ कोर्स, बट उनके हाँ जो हाँ। ब्रेक पैड्स हैं वो ओरिजिनल ब्रेम्बो के आते हैं अब, नॉट वाइब्री ब्रेक पैड्स, दे स्विच टू ब्रेम्बो ब्रेक पैड्स फॉर रियल। तो ब्रेकिंग इज जस्ट अमेजिंग। मैं कितनी बारी ऑलमोस्ट गिरते गिरते ठोकते ठोकते बताऊँ, सामने गाड़ी वाले अचानक से ब्रेक लगा दिया तो कोई आंटी बीच में से दौड़ गई। बट ये भाई मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत हुआ है मेरे साथ, खासकर कि जीरकपुर वगैरह में। जीरकपुर में तो होता है यार, जीरकपुर में कोई वो बिना देखे आ जाते ऐसे हैं भाई, नहीं, कहीं हाँ से भी आ बिना जाते देखे कहीं से भी आके कोई ऐसे नहीं चला सकता कि उड़ता हुआ क्या जीरकपुर में था। बट अगेन थैंक यू फॉर डूइंग दिस यार। गाइज आई विल हैं। थैंक यू। पुट अनिकेत के सोशल, अनिकेत एक बारी और अपना सोशल शेयर कर दो, मैं फिर नीचे भी डाल भाई दूंगा। मेरा यूट्यूब पे भी अकाउंट है, वो भी मैं फिलहाल चला नहीं रहा हूँ, पर लगा इंस्टाग्राम पे देंगे। मैं ज्यादा फोकस, बैन ऑन बाइक के नाम से, बैन डॉट ऑन अंडरस्कोर बाइक, हम्म। तो इस नाम से पेज है, अभी ग्रो कर रहे हैं, आराम आराम से ग्रो करेंगे। और सही, बिल्कुल और ग्रो होगा। सो गाइज अगेन थैंक यू, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई आरसी लेनी है या फिर तुम्हारे किसी दोस्त को आरसी लेनी है, यू कॉन्टैक्ट अनिकेत ऑन इंस्टाग्राम। ओके ब्रो। एनीवे थैंक्स अनिकेत।